मैं आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सिप्स ऑफ कंपनी में आप सभी लोगों का दिल से मैं मनमोहन सिंह आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक सुबह सुबह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों के लिए मैं एक जोरदार ताली बजाता हूं दोस्तों। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आ गए और मैम मीटिंग में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बैच थोड़ा सा माउंट हो रहा है। ओके मैं ओके। उसके बाद जैसे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि इस बिजनेस में आने से और पहले मैं चलिए फौजी था। इसको अनम्यूट कर और देते फौजी हैं। बनने का भी मेन कारण ये था कि मेरे पापा आर्मी में थे और उनके पापा भी आर्मी में थे। और बचपन से ही मैंने एक ही चीज देखी थी और एक ही सपना बनाया था, वो था फौज में जाने का। क्योंकि बच्चा जो कुछ देखता है वैसा ही बनना चाहता है और उसके लिए मैंने मेहनत करी। क्योंकि किसी भी जगह में आपको सफल होना है, किसी भी जगह चीज को आपको पाना है, तो आसानी से कोई भी जीवन में जो चीज मिलती है वो कुछ भी नहीं होता। कहने का मतलब, बड़ी चीज को पाना है तो उसके लिए बड़ी तैयारी और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बचपन से ही मैंने इसके लिए मेहनत करी और 17 साल से छोटी उम्र में मैं आर्मी में चला गया। और जब आर्मी में गया था वो उस समय लगभग 6,000 रुपए के आसपास मिला करते थे, आज से 24 साल पहले। और जैसे 6,000 रुपए मिले तो हमने सोचा कि अब हमने जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, 10वीं पास करी थी और ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है, ज्यादा कुछ करने की क्या जरूरत है। सरकारी नौकरी मिल गई, अब अच्छी बीवी मिल ही जाएगी, है शादी हो ही जाएगी, घर बना ही लेंगे। इतने ही हमारे सपने थे, बाकी कुछ सपने तो थे ही नहीं। क्योंकि आदमी उतना ही सोचता है जितना उसके आसपास वाले सोचते हैं। तो मेरे आसपास लोगों की भी बातें यही होती थी और अपनी भी बातें यही होती थी। तो धीरे धीरे क्या है, सर्विस बढ़ी, धीरे धीरे क्या है, अ, और उसके साथ साथ सर्विस बढ़ी तो मेरी 6 से 10 भी कमाए, 20 भी कमाए, 25 भी कमाए। उसके बाद शादी हो गई और शादी होने के बाद 2 बच्चे हो गए। तो आप देखते हैं कि कुछ भी नहीं है, जितना आ रहा है उतना चला जा रहा है। तो मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ करना चाहिए लाइफ में, या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहिए जिससे मैं थोड़े बहुत खर्चे अपने मेंटेन कर लूँ, थोड़े बहुत परिवार को थोड़ी बहुत खुशियाँ कुछ चीज दे सकूँ। तो उसके लिए मुझे कोई ना ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैं बचपन से अपनी अलग पहचान बनाने के लिए मैं अपनी पहचान बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि कहीं भी जाऊं तो मेरी चर्चा हो, और हर इंसान चाहता है उसकी चर्चा हो। और बहुत सारे आदमी क्या मैंने एक बार एक अखबार में पढ़ रहा था कि एक आदमी ने क्या है, चर्चा होने के कारण क्या बोलते हैं, वो सोच रहा था कि उसकी चर्चा हो और उसने क्या कर दिया कि किसी का मर्डर कर दिया। तो किसी ने पूछा कि भाई तेरी तूने इसका मर्डर क्यों कर दिया? तो उसने बोला कि भाई मेरी चर्चा नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा इसका मर्डर कर देता हूँ। तो ऐसी नहीं बल्कि अच्छी चर्चा करने के लिए हमें सोचना है। तो मैं इसलिए क्या है कि मैं स्पोर्ट्स करने लग गया और आर्मी में मैंने बॉक्सिंग और फुटबॉल अच्छे लेवल पे फुटबॉल खेली। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कमांडो, मैंने देखा कि जो कमांडो होते हैं उनको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है और उनका सम्मान भी मिलता है। तो आज से 10-11 साल पहले मैंने कमांडो के लिए अप्लाई किया और कमांडो बना। और जब मैं कमांडो बना तो कमांडो बनने का मेन रीजन ये था कि एक कि औरों से मुझे 10-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा और जब तक जिंदा रहेंगे नाम के आगे कमांडो लगेगा। तो उसके लिए हमने कड़ी मेहनत करी। और बनने के लिए आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और अगर 1,000 लोग करेंगे तो उसमें से ज्यादा आपका 100 लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। तो उन लोगों में मैं सेलेक्ट हुआ, उसके लिए फिर ट्रेनिंग करी 3-4 महीने। हमने दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा और कमांडो बने तो बहुत अच्छी मेरी जॉब थी, बहुत हाई प्रोफाइल जॉब थी। काफी फ्लाई फ्लाई मैंने की, इंटरनेशनल डोमेस्टिक अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलना। आज जितने भी आपका सेलिब्रिटी है, चाहे क्रिकेट के हों या आपका बॉलीवुड हॉलीवुड, इन सब से लगभग किसी न किसी से मिलने का हमें मौका मिला और बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ जाने का मौका मिला, मंत्रियों से मिलने का मौका मिला। तो उनकी लाइफ स्टाइल देख के और उनकी चमक देख के और उनका जो मान सम्मान देख के दिल ऐसा करता था कि काश हमारा भी हो। तो दोस्तों, तो मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ रहा था। तो आज से लगभग 9.5 साल से पहले पहले अब 10 साल होने को जा रहे हैं, तो मुझे बिजनेस देखने का मौका मिला। और जिनने मुझे बिजनेस दिखाया वो और कोई नहीं है, हम सब के स्टार और हम सब के हीरो और हम सब की दिलों की धड़कन धुरिंदर शर्मा जी है। और हमारे बीच में बिल्कुल चमकते हुए धमकते हुए स्टार, इनके लिए मैं चाहूंगा दिल से बहुत जोरदार ताली। और सर ने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया। और सर ने बिजनेस प्लान कैसे दिखाया, सर ने कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया। ये भी फौजी थे, मैं भी फौजी था, दोनों फौजी थे। और फौज का काम करते करते सर ने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया। हम दोनों फौज का काम कर रहे थे और काम करते करते ब्रेक हुआ तो सर ने बोला चल यार कि अपना अपना यहाँ चाय पी के आते अपने क्वार्टर के अंदर। और तो मुझे वहां ले गए और वहां बिजनेस प्लान दिखाया। और हम जब बिजनेस प्लान दिखाया तो ज्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आया और सर को भी ज्यादा मुझे बताना अच्छी तरह आता नहीं था, क्योंकि सर को ज्यादा दिन नहीं हुए थे इस बिजनेस में। और शायद 4-5 दिन या 7-8-10 दिन हुए थे इनको इस बिजनेस के अंदर, और उनको ज्यादा दिखाना नहीं आता था और मुझे भी ज्यादा समझना नहीं आता था। बस एक थी कि कुछ भूख थी कुछ करने की। और तो सर ने मुझे बताया कि यहाँ से आप शॉपिंग करके, आप ज्यादा मुझे याद नहीं है, शॉपिंग करके आप 2 लाख रुपए अब तक कमा सकते हैं। और ये ग्रेवाल साहब हैं और क्या बोलते हैं, ये 2 लाख रुपए अब तक कमा रहे हैं। ये नागल सर है, ये 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, इनको 4-5 साल हुए हैं। और तो मैंने एक ही बात बोली कि सर आप कितना कमा रहे हो? तो इन्होंने बोला कि मुझे यार 5-6 ये एक चेक आया 3-4 हज़ार का,
और इतना मैं कमा रहा हूँ। तो मैंने कहा यार मुझे भी 10,000 आ सकते हैं, तो सर ने बोला हाँ आ सकते हैं। तो बस उस दिन बिजनेस की शुरुआत करी, ज्यादा हम जानते नहीं थे, ज्यादा कुछ समझते नहीं थे, बस हमने सोचा कि 2-4 हजार आ जाएंगे तो हम काम कर लेंगे। तो उसके लिए काम करना शुरू किया, और मैं थैंक्स पे करूंगा कि भगवान का, और जिसने मुझे मनुष्य रूपी जीवन दिया, और उसके बाद फिर मुझे ये ताकत दी कि मैं, बहुत सारे लोग आर्मी की तैयारी करते हैं पर वो हो नहीं पाते हैं, तो आर्मी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद एनएजीबी में मुझे कमांडो बना, और उसके बाद इस बिजनेस में सहमति के लिए मेरा सिर हिलाया, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को समझाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, बहुत आदमी को हम बताते हैं, पर लेकिन कुछ लोग अच्छे पढ़े होने के बाद भी, जिनके ऊपर हमें बिलीव होने के बाद भी, वो लोग क्या नहीं करते हैं सर, हाँ नहीं करते हैं, बल्कि ना कर देते हैं, या फोन नहीं उठाते या कुछ ना कुछ उठाते हैं। तो भगवान ने एक अच्छे सिस्टम को समझने के लिए, क्योंकि अच्छी बात समझने के लिए भी सबको एक डिसीजन मेकिंग पावर होनी पड़ती है, सबको खुद का डिसीजन लेना पड़ता है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो खुद काम कर लें पर माँ बाप की वजह से रुक जाते हैं, कुछ लोग चाहते हैं वो खुद काम कर लें लेकिन कोई ना कोई उनको समझा देता है, उसकी वजह से रुक जाते हैं। तो भगवान ने मुझे इसका काबिल बनाया, या इतनी शक्ति दी कि मैंने इस बिजनेस में हाँ करने के लिए मैंने सोचा। तो मैं चाहूंगा कि उस परम पिता को, जिस भी आप मानते हो, जिसने भी आपको ये डिसीजन दिया, जिसने भी हमें ये मनुष्य रूपी जीवन दिया, उनके लिए मैं चाहूंगा एक बार दिल से बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए, और अपने माँ बाप के लिए भी, जिनने हमें शिक्षा दी, जिनने दीक्षा दी, और जिनने हमें इस काबिल बनाया दोस्तों। और उसके बाद शेप्सॉफ्ट कंपनी का, क्योंकि कंपनियां बहुत होती हैं, कंपनियां आपने देखी होगी, बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं। अभी कल मैं झुंझुनू के अंदर हम काम कर रहे थे, तो झुंझुनू की टीम बड़ी दमदार है, इस बार रिकॉर्ड बनाने की पूरी फॉर्म में है। तो कल हम काम कर रहे थे, तो कल हमें किसी लोगों से मिले, तो उन्होंने बताया कि एक ऐसी कंपनी आई थी कि जो 25 लाख ले जाती थी, सीधे 25 लाख है, और वो बोलती थी सीधे 50 बना दूंगी। तो मुझे बड़ी हंसी आई। तो मैंने कहा हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो आलस और लालच के चक्कर में मर जाते हैं, सही है। वहां पे वो कंपनी वाले उनको बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, और आपको क्या बोलते हैं, घर बैठे बैठे 50 मिलेंगे, और आदमी खुशी खुशी 50 लाख दे देगा। और यहाँ हम बोलेंगे आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, आपको वेन्यू करने पड़ेंगे, आपको वेन्यू में लोगों को लेके जाना पड़ेगा, आपको अच्छा ड्रेस कोड पहनना पड़ेगा, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको नहाना पड़ेगा, आपको है अच्छा तैयार होकर जाना पड़ेगा, आपको हम सुंदर बनाएंगे, आपको हम डायमंड बनाएंगे, आपको हम सक्सेसफुल बनाएंगे। आदमी बोलेगा मैं नहीं करूं भाई, सही है और वहां बोलेगा कि 25 दे दो भाई, कुछ ना करो, घर में सोए रहो, है। तो आदमी को आलस और लालच बड़ा मार देता था। ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, लकी हैं कि ऐसी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं जो पिछले 24 साल से लगातार करोड़ों लोगों को आज रोजगार दे रही है, और लगातार डे बाय डे नई नई चीजें, नई नई जो प्रोडक्ट मार्केट में किसी के पास नहीं है, जो सोच किसी के पास नहीं है, वो कंपनी हमारे पास है। तो मैं चाहूंगा ऐसी शेप्सॉफ्ट कंपनी के लिए, महान कंपनी के लिए एक बार दिल से बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कि हम किसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, सही है। तो आज ऐसी पिल्लड़ है जहां पे आप प्राउडली बोल सकते हो कि मैं शेप्सॉफ्ट में काम कर रहा हूं, और मैं अगर इस बिजनेस में अपने 5 साल दे दूं, अपने 7 साल दे दूं, अपने 10 साल दे दूं, तो दोस्तों आने वाली पीढ़ियों को भी मैं सिक्योर कर सकता हूं। तो ऐसे ही हम बड़ वृक्ष के ऊपर हम काम कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हमारे पास जो सिस्टम है, वो सिस्टम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, यानी जो सिस्टम अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को, अलग अलग सोच के लोगों को, अलग अलग एजुकेशन के लोगों को, अलग अलग जाति के लोगों को हमें एक एजुकेशन देके सक्सेस बनाता है, और हमें सपोर्ट करता है, हमें बार बार समझाता है क्या करना चाहिए, बार बार समझाता है कि कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, बार बार हमारी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है, और बार बार हमें हमारे अंदर जब भी हमारा जोश, जब भी हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा, तब किसी मीटिंग में जाओ। और जैसे बोला, मैंने सुना था कि जब आप अगर घर में बैठे रहते हैं, जब आप जूम मीटिंग में नहीं आते हैं, जब आप किसी अपलायंस से नहीं मिलते हैं, जब आप किसी सिस्टम में कोई फ्राइडे ट्रेनिंग या संडे वेन्यू में नहीं जाते हैं, तो आपको लगता है बिजनेस बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे आप फ्राइडे मीटिंग में जाते हैं, जैसे आप कोई बड़े सेमिनार में जाते हैं, जैसे कोई सेंट्रलाइज मीटिंग में जाते हैं, जैसे एलटीपी में जाते हैं, तो वैसे लगता है कि ये बिल्कुल आसान है, बिजनेस ऐसे हो जाएगा। तो मैं भी जब इस बिजनेस में जब मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, तब तक मैं किसी मीटिंग में, या तब तक किसी एलडीपी में, या किसी न किसी जगह में मैं गया, जिसकी वजह से बिजनेस बिल्कुल आसान हो गया। और लगातार जब भी मेरा मोटिवेशन नीचे हुआ, तो या तो मैं प्लान से मिला, या सिस्टम की एक्टिविटीज में गया, जिसकी वजह से आज इस बिजनेस के अंदर हमने सक्सेसफुली अपने 10 साल रन होने को जा रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे महान सिस्टम को, जिस आदमी को इस बिजनेस में बोलना नहीं आता था, बिल्कुल बोला। और क्योंकि मैं फौजी आदमी था, आपको पता है, आज भी आंख में गोली मार दो आदमी की, सही है, और आज भी हम फिट हैं। आज भी साला कोई दौड़ाएगा तो 15-20 किलोमीटर आज भी दौड़ सकते हैं, भले दूसरे दिन उठे ना उठे, ये बात अलग बात है, लेकिन आज भी उसके लिए हम तैयार
रहते हैं। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में बात करना नहीं आता था, तो इस बिजनेस ने, क्योंकि बोला जाता है फौजी आदमी आबादी से दूर बर्बादी के नजदीक रहता है, तो इस सिस्टम ने हमें समझाया, इस सिस्टम ने बार बार हमें हमें बताया कि बेटा क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए, कैसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, कैसे लोगों को इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि आपको इज्जत प्यारी है तो लोगों को भी इज्जत देनी चाहिए। तो ये सिस्टम की देन है। तो इस सिस्टम के लिए, इस ग्रेट सिस्टम के लिए, जहां करोड़ों लोगों को इसने अपना नया जीवन देने की, एक नए मार्ग में, एक नई ऊंचाई में, नई सोच में, ये सिस्टम हमें चारों तरफ से पावरफुल बनाता है। सबसे पहले हमें हमें माइंड से मजबूत बनाता है, अच्छी सोच देता है। दूसरा, हमें हमारे बैंक को मजबूत करता है दोस्तों, हमारा अकाउंट बड़ा बढ़िया होता है। तीसरा, हमें आध्यात्मिक मजबूत करता है। तो चौथा, हमें सोशल मजबूत करता है। पांचवा, आपको एक डिसीजन लेने की पावर दिखाता है। और चौथा, आपकी फैमिली को भी मजबूत करता है। वैसे महान सिस्टम के लिए मैं चाहूंगा एक दिल से बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। उसके सारे के सारे हम लोग अल्टीमेट अचीवर के योद्धा हैं। उसके बाद हमारी विजेता टीम के योद्धा हैं। और जो टीम हमारी टीम है, वो टीम है कमांडो टीम। और कमांडो टीम एक ही नाम के लिए जानी जाती है। जब से धुरंधर सर ने इस टीम की नींव रखी, जब से सर ने इस टीम का नाम रखा, तब से ये टीम लगातार रिकॉर्ड बना रही है, लगातार अपने अपने काम कर रही है। चाहे अल्टीमेट अचीवर की बात करो या सेफ शॉप की बात करो, सेफ शॉप में भी दोस्तों 2020 के अंदर हम आए थे अपना बड़ा चेक दिखा के इस बिजनेस के अंदर, जब आप रिटेल का काम आया था। हमने जो दोस्तों से अल्टीमेट अचीवर में 36 से ज्यादा टारगेट करके, सर एमरल्ड लेवल पे थे, आप सर के नीचे 36 से ज्यादा टारगेट होते, और पूरी वहां जहां लाखों की टीम थी, वहां पे हमने अपना अल्टीमेट अचीवर की ट्रॉफी लेके आए थे दोस्तों। और जिसकी वजह से हम एमरल्ड से रूबी मात्र 3 से 4, 5, 6 महीने के अंदर निकल गए थे, धुआंधार तरीके से। और एक बार नहीं, हमने हजारों बार अपना लोहा बनाया है और हजारों बार ट्रॉफी उठाई है। चाहे विजेता टीम की बात करें, चाहे अल्टीमेट अचीवर की बात करें, या सेफ शॉप में भी हमने नाम बना के दिखाया। ये वो कमांडो टीम है जिससे कोई टास्क दे दे वो हर हाल में पूरा करती है। वैसी कमांडो टीम के लिए भी दिल से बहुत जोरदार ताली है। और पूरे अपलाइन के लिए, सारी टीम के लिए एक बार दिल से। और ये हमारी कंपनी है दोस्तों, सेफ शॉप कंपनी, जो पिछले 24 साल से लगातार हमारे सपने पूरे कर रही है। लगातार हमें नए नए आइडिया हमारे लिए लेके आ रही है, नए नए पे आउट हमारे लेके आ रही है, लगातार पैसा दे रही है चारों तरफ से। और ये सारी की सारी जो कमांडो टीम है, ये हमारी शान है, ये हमारी पहचान है, और ये हमारे सारे के सारे लीडर, और हम सबका एक ही मिशन है, हम सबका एक ही ध्येय है कि हमें हर हाल में लोगों को सफल बनाना, हर हाल में अपने भाइयों को आगे ले जाना है। क्योंकि हम यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन आपके सिस्टम के रूप में हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी भी, चाहे वो धुरंधर सर हो, चाहे मैं हूं, चाहे नेगी सर हो, चाहे विनोद सर हो, चाहे आपके सुरेंद्र पनवर सर हो, या जितने हमारे टोपाज हैं, वो जितने भी लीडर हैं, उनने कभी भी एक दूसरे को अपलाइन डाउनलाइन जाना ही नहीं। हमने तो सिर्फ सबको भाई, अपना बड़ा भाई, अपना छोटा भाई, अपना चाचा, अपना भतीजे, ऐसे करके काम करते जा रहे हैं। और ऐसे ही पढ़े करके हमें काम करना है। हम सबका भाई बंधु का एक ही मिशन है कि हमें घर घर डायमंड पैदा करने, हमें घर घर डायमंड बनाने। जैसा भी व्यक्ति आए, मैं तो एक ही बात बोलता हूं, चाहे वो आड़ा हो, तिरछा हो, आज उसके सपने कैसे हो, आज वो काम करना चाह रहा हो या नहीं चल रहा हो, आज कैसे नखरे कर रहा हो दोस्तों, उसको हमें किसी भी तरीके से उसका मोटिवेशन आगे बढ़ा के हम तो उसके आगे हाथ जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तू सफल हो जा। तू कमांडो टीम में आया है तो एक ही चीज चाहते हैं, तू सफल हो, तू आगे बढ़, तेरे सपने हैं, तू हमारे साथ मिल। बस सिस्टम की बातें मान ले, अपलाइन की बातें मान ले, हमारी बातें नहीं मानेगा कोई बात नहीं, सिस्टम की बातें मान, आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों बस हमें इसी मिशन के साथ हमें 1000 डायमंड बनाने, क्योंकि हम लोग दोस्तों एक ही हम मिशन के लिए काम करें। क्योंकि जितने भी हम लोग फौजी आदमी, एक ही बात बता देता हूं, अगर आप लंगड़े का हाथ पकड़ोगे, अगर आपको 200 मीटर की रेस दौड़नी है, 400 मीटर की रेस दौड़नी है, तो आप कभी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि लंगड़ा तुम्हें भी गिराएगा और तुम भी गिरोगे। लेकिन सर अगर आप घोड़े का पूंछ पकड़ लोगे, जितने यहाँ बैठे हैं, जितने हमारे पैनलिस्ट हैं, जितने हमारे कमांडो टीम की आन बान शान जो लोग हमारे कमांडो टीम के साथ काम कर रहे हैं, वो लोग घोड़े की पूंछ पकड़ लेना, घोड़ा तुम्हें खींच के ले जाएगा। तो जितने भी हमारे यहाँ परल एंड अबव लीडर हैं, जितने भी आपके टोपाज एंड लीडर हैं, ये सारे के सारे घोड़े हैं। इनका एक ही मिशन है कि तब तक रुकेंगे नहीं, तब तक रुकेंगे नहीं। तो आपको इनका हाथ नहीं छोड़ना दोस्तों। धुरंधर शर्मा सर ने एक ही बात बोली थी, मनमोहन जी तो हो सकता है आप मेरे अपलाइन हो, लेकिन दोस्तों अगर सिस्टम में, क्योंकि मैं आर्मी में इनसे सीनियर था, ये मेरे नीचे काम करा करते थे, मैं बड़ा कड़क किस्म का आदमी था, इनको ड्यूटी में रगड़ा भी था मैंने, सही है। लेकिन जिस दिन इस बिजनेस में आया, उस दिन से मैं सर की बात, और सर को आज तक मैंने तू नहीं बोल रखा है, मैं इनको हमेशा आप ही बोलता हूं, सही है। तो कहने का मतलब एक ही है कि सर ने मुझे एक ही बात बोली थी कि मनमोहन जी आप मेरा हाथ पकड़ लेना। मैंने कहा साहब हाथ तो छोड़ो, हम तुम्हारी पैंट पकड़ लेंगे, क्योंकि पैंट छोड़ के तो जाओगे नहीं कहीं ना कहीं, हम तुम्हारे यहाँ पकड़ लेंगे। और सर भी डायमंड बने, और आज हम भी डायमंड है इनके नीचे। और सर ने एक ही बात बताई, और सर की बात को हम कभी काटते नहीं है। जिस तरह
मोदी की बात को अमित शाह कभी नहीं काटता दोस्तों। वैसे हम भी है इनके अमित शाह, हम भी इनके अमित शाह है, तो ये हमारे मोदी हैं आज की डेट में, या हमारे राहुल गांधी, जो भी मान लो, ये हमारे वो हैं। तो सर के लिए बहुत जोरदार ताली। तो सर ने एक मिशन बनाया कि 1000 डायमंड हमारे होंगे, तो इनके साथ हम भी कंधे से कंधा मिला के हैं और हम दोस्तों मिशन के लिए साथ काम कर रहे हैं। जैसे कहानी मैं सुनाना चाहूंगा। एक बार एक कुत्ते ने क्या बोलते हैं, एक बार क्या बोलते हैं, एक खरगोश भाग रहा था और भाग रहा था, तो 8-10 कुत्ते क्या है, सॉरी, एक कुत्ता उसको खाने के लिए दौड़ा। जब उस कुत्ता उसे खाने के लिए दौड़ा तो बहुत देर बाद क्या है, थोड़े 200-300 मीटर दौड़ने के बाद खरगोश क्या है, बिल के अंदर घुस गया। जब बिल के अंदर खरगोश घुस गया तो कुछ समय बाद कुत्ता उसी बिल के बाहर बैठ गया और हाँफता हुआ उन दोनों के बीच वार्तालाप हुई, क्योंकि कुत्ता उसके अंदर मुंह नहीं डाल सकता था और खरगोश भी वहां से बाहर नहीं आ रहा था। तो उसने बोला, ये बता यार खरगोश भाई, मैंने इतनी ताकत लगाई, मैं तुझसे इतना बड़ा, मैं तुझसे तेज, दौड़ने में तेज, और मैं आकार में तेज, मेरे टांग बड़े हैं, मेरा मुंह बड़ा, लेकिन क्या कारण है कि मैं तुझे पकड़ नहीं पाया, और क्या कारण है तू बच गया? तो खरगोश डरता हुआ, सहमता हुआ, रोता हुआ उससे बोला कि भाई, बड़े भाई, बात एक ही है कि आप तो भाग रहे थे लंच के लिए और मैं साला लाइफ के लिए भाग रहा था। तो दोस्तों यहाँ हम अपने लंच के लिए नहीं भाग रहे हैं, बल्कि लाइफ के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि मिशन है हमारा। तो इस बिजनेस में एक ही चीज बताऊंगा, वो आदमी आगे बढ़ जाएगा जो मिशन के साथ काम करेगा। सिर्फ ये नहीं कि मैं 2000 रुपये आएंगे, मैंने जो प्रोडक्ट लिया है वो 10,000 11,000 का, भगवत गीता ली है जो 14,000 की, वो मेरी निकल जाए। नहीं दोस्तों, लंच के लिए यहाँ बिजनेस नहीं करना, ये लाइफ के लिए बिजनेस करना। 5 साल बाद जो दूरदृष्टि रखेगा उसके लिए धंधा है दोस्तों। 5-10 हजार तो हम कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन हमारा एक मिशन है, तो इस मिशन के साथ हम काम करना है और मिशन के साथ लगना है। और अभी कंपनी ने हमारा इस मिशन को तेजी करने के लिए हमें टारगेट दिया हुआ है, अपने काम को तेजी करने के लिए हमें टारगेट दिया हुआ है। हमें बहुत ही आसान टारगेट दिया हुआ है, आपको 31 जुलाई तक का टाइम है, 3 महीने से ज्यादा का टारगेट है दोस्तों। आप बताओ, 23 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक हर व्यक्ति, अगर अभी आज पैनल में 200 आदमी बैठे हैं तो 200 आदमी का टारगेट होना चाहिए। देखो है क्या, 3000 बीबी राइट में, 3000 बीबी लेफ्ट में, नया आदमी अगर डाल देता है तो उसका तो भैया गोल्ड का टारगेट हो जाता है। हेलो, 3000 बीबी का मतलब 15 सेल राइट में, 15 सेल लेफ्ट में, यानी 30। अरे प्रभु, अगर मान के चलो आज के दिन में करना है, मैं तो बोलता हूं 10 दिन में कर ले। क्यों? क्योंकि आज देखो कंपनी ने कितना अच्छा प्रोडक्ट दे दिया, भगवत गीता, संपूर्ण मान और हमारी रामायण, तीनों का एक ही गैजेट है, तीनों का एक ही गैजेट है। उसको क्या करना है, किसी भी आदमी को बोलना है कि भाई अगर ये तीनों आइडिया ले लेता है, इसमें फायदा क्या है कि अलग अलग आपको नहीं लेना पड़ेगा, एक ही से काम चल जाएगा। पहले हमें हनुमान जी को चलाना था तो अलग उनका गदा लेना पड़ता था, और अगर हमने क्या बोलते हैं ये भगवत गीता को चलाना था तो विष्णु जी की बांसुरी लेनी पड़ती थी। अब तीनों का एक ही चीज कर दिया, गधे का भी ताकत उसमें डाल दी और आपका बांसुरी की ताकत भी और अपने धनुष की ताकत भी एक ही के अंदर डाल दी, यानी तीनों चीज। तो तीन ट्रायंगल देके अगर हम करें तो बताओ 5 ट्रायंगल, एक क्या बोलते हैं इस तरफ चाहिए, 5 ट्रायंगल इस तरफ चाहिए। इतना आसान टारगेट राहुल साहब, राइट में 15 साल लेफ्ट में, तो हर व्यक्ति का, जितने व्यक्ति खुश हो जाएं। और दोस्तों थाईलैंड का टारगेट करना है तो आपको 4600 बीबी, 4600 बीबी क्या होती है, 23 साल राइट में, 23 साल लेफ्ट में है, 200 बीबी का प्रोडक्ट दो और बल्ले बल्ले करो। और उसके साथ साथ आप अगर ट्रायंगल देते हो तो वेल एंड गुड, अगर ट्रायंगल नहीं दे पाते तो नॉन ही दो, क्रीम दो। देखो क्रीम कितनी बढ़िया क्रीम आ रही है, आप बिल्कुल मजे से, बिल्कुल आप क्या है यहाँ पे जो भी हमारे शेप्स की क्रीम लगा रहे हैं वो बिल्कुल आप ये मान के चलो उनका कलर बिल्कुल नारंगी की तरह, गुलाबी की तरह हो रहा है, बिल्कुल सही है। और मैंने देख रहा था, हमारे उधर गया था मैं गोधरा में, तो कुछ लेडीज थी जिनकी छाया आ गई थी, उन लोगों ने छाया वाली क्रीम लगाई और ये क्रीम लगाई हमारी, तो उससे छाया भी दूर हो रही है, नॉनी पियो, नॉनी से चमक रहे, बिल्कुल सही है। तो ऐसे करके हमें उनको कुछ ना कुछ देके अपना ये अपना हर हाल में, इस बार कितने लोग एक्साइटेड है अपना टारगेट जीतने के लिए? यस। और बोला जाता है ना गर्मी ऊन में है, ना गर्मी जून में है, गर्मी तो साला जुनून में है। और दोस्तों हम ये राजस्थान में घूम रहे हैं, झुंझुनू के अंदर, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है काम करने में, क्योंकि काम से अगर प्यार होगा तो मजा तो आना ही आना है। यस या नो? अपने मिशन से प्यार होगा तो इस बार के दिखाना है। और इस बार मिशन एक ही बार है, इस बार कितने पार? 500 पार, 500 पार की लड़ी लगा देनी है, झड़ी लगा देनी है।
और दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी 8 तारीख को हमारे बहुत सारे लोग थाईलैंड घूमने को जा रहे हैं। जैसे मैंने थाईलैंड बोला तो बहुत सारे लोग जो घूमने जा रहे हैं वो तो खुश हो गए हैं, और बहुत सारे लोग अब उनकी फोटो देख के खुश होंगे। तो दोस्तों एक ही मौका है कि कंपनी, अभी ये लास्ट बार नहीं है, अगले 2 महीने बाद, अगले 3 महीने बाद, अगले 4 महीने बाद, हर महीने कंपनी विदेश ले जाती है दोस्तों। और ऐसा भी है हर हफ्ते भी विदेश ले जाती है, क्योंकि शिपसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है। तो और ये तो हमारे सिर्फ अल्टीमेट अचीवर के लोग जा रहे हैं, इससे पहले लगातार 2500 लोग भी आपका विदेश घूम के आए थे, और उससे पहले भी लोग विदेश घूम के आए थे। लगातार कंपनी हमारी कोई ना कोई आपका नई कंट्री को लेके जा रही है। तो इस बार हमारा मिशन एक ही है कि 500 लोगों को हम टारगेट कराएंगे, हर हाल में, हर काल में। बस आपको एक ही काम करना है कि आपको इस मिशन में शामिल हो जाना है, मेहनत करनी है, क्योंकि विदेश जाना कोई फ्री की बात नहीं है। लोगों को साफ नौकरी करते करते मैं डॉक्टर साहब से मिला था, 4 लाख उनकी से ज्यादा वो कमा रहे थे, आपका सैलरी थी, लेकिन उसने बोला कि आज तक मैं विदेश नहीं घूम के आया। बताओ। यस सर। राहुल जी हमारे बीच में बैठे हैं। राहुल जी कितनी बार विदेश जा रहे हो बता दो। ग्रेट सर, एक बार जाके आ गए, एक बार 8 तारीख को फिर जा रहे हैं। इसलिए ज्यादा दोष आ रहा तुम्हारे ऊपर, क्यों? सही है, 8 तारीख को तैयार हैं विदेश जाने के लिए, थाईलैंड जाने के लिए, बिल्कुल खुश है, इनकी फैमिली भी खुश है। कल मैंने इनके घर में खाना खाया, मैं बड़ा खतरनाक आदमी हूँ, किसी घर में नहीं छोड़ता हूँ। कल 7 से 8 आदमी के घर में खाना खा लिया, क्योंकि हमें नेटवर्क बनाना है, हमें लोगों को आगे बढ़ाना है, तो हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है। बात पकड़ में आ गई या नहीं आ गई? तो दोस्तों तो बड़ा मजा आ रहा है। तो ऐसे करके हमें अपना मिशन काम करना है। तो अब जब इस बिजनेस में आया था तो सब लोगों ने एक ही बात बोली थी, मनमोहन जी अगर आपको तेजी से डायमंड बनना है, तेजी से लग्जरी कार चाहिए, तेजी से देश विदेश की यात्रा चाहिए, तेजी से पैसा चाहिए, तेजी से लेवल चेंज करनी चाहिए, तो टारगेट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों हमने 11 से ज्यादा टारगेट किए दोस्तों, और लगातार आप देख सकते हो 4 थाईलैंड के ट्रिप के, 4 यूरोप के ट्रिप के, और आप हर साल देखो 2019 में 4 बार विदेश गया। और मेरी बीवी पूछ रही थी कि कितने बार आप इस बार विदेश चले गए थे, मैंने बोला मैं तो 4 बार विदेश चला गया। वो बोला इतने बार तो तुम ससुराल में भी नहीं ले गए मुझे। सही है, तो मैंने कहा कौन सा तेरे यहाँ एयरपोर्ट है, और अभी मैं ससुराल ही छोड़ के आया हूँ बीवी को। मैंने कहा अभी मुझे टारगेट चल रहा है, मैं घर गया था, अपनी ओडी उठाई, गुजरात से उत्तराखंड तक ओटी चलाई। अब देख मान सकते हो किलोमीटर है दोस्तों, 1600 किलोमीटर एक तरफ का जाना, ये ताकत देता है शिपसॉफ्ट। 5000 का तो खाली टोल टैक्स लगा हुआ है, 5000 रुपए का। सही है, तेल कितना खाया होगा वो बात अलग है। मैंने कहा बैठो, हम शिपसॉफ्ट के अंदर डायमंड है, ना तुम्हें जहाज से ले जाएंगे, ना तुमको क्या बोलते हैं ट्रेन से ले जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एयरपोर्ट तो है नहीं, कहां से ले जाए तुम्हें जहाज से। और ट्रेन आपका सिर्फ क्या बोलते हैं अपना इधर दिल्ली तक ही जाती है, तो हमने क्यों ट्रेन बैठा है? बैठो, इसलिए तो गाड़ी खरीदी है 50 लाख की, बैठो। और सीधे मैंने कहा तू माधुरी दीक्षित की तरह बस गाने सुन और बढ़िया तू सोते हुए चल, तेरा अभी क्या बोलता है कमांडो पति है, डायमंड पति है, तुझे लेके जाएगा। और दोस्तों यहाँ तक हम ओडी चला के लाए, फिर उनको अपना ससुराल छोड़ दिया। तो 1 महीने कांचे काट, और हम यहाँ टारगेट की लाइन लगाते हैं, अपनी टीम के साथ चलते हैं, अपने मिशन के साथ चलते हैं। तो इस मिशन के साथ हम चुके हैं दोस्तों बढ़िया तरीके से, और हर लेवल में हमने अपने टीम के साथ टारगेट जीते, खुद टारगेट जीते, गुच्छों में टारगेट जीता है लगातार, यूरोप के टारगेट लगातार, इसीलिए स्पेन, रशिया, बड़ी बड़ी कंट्री में घूम के आए लगातार अपने स्टंपों के ऊपर। लोग बोलते थे बिजनेस होगा नहीं, लोगों को जब समझाने जाते थे, हमने कहा लोगों को नहीं समझाना, खुद को समझाना, खुद को मेहनत करनी। लोग तो ऐसे ही होते हैं, चाहे कितना अच्छा काम हो, कितना खराब काम हो, लोग मना करेंगे, बस हमें क्या कहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। एक दिन लोग आपके पीछे आ जाएंगे। जिस तरह गांधी जी चले थे, जिस तरह आपका भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद चले थे, तो ऐसे लोग जब चले थे, भगत सिंह जब चले थे, जब लोग चले, जब शिवाजी महाराज जब चले थे, तो लोग जब आप अपने मिशन करने लग जाते हैं, जब उनकी नियति अच्छी होती है, तो उनके साथ उनके जैसे लोग आ जाते हैं। तो मेरे साथ आज मेरी तरह और धुरंधर सर के साथ धुरंधर सर की तरह अच्छे अच्छे लोग इस कमांडो टीम में आ गए। आप जैसे की लोगों की वजह से वो आज लगातार, जिस आदमी ने कभी ये सोचा था कि हम कहीं क्या बोलते हैं रिटायर्ड होने के बाद ऐसा जीवन जी पाएंगे, वो ऐसा जीवन जी रहे हैं दोस्तों। लगातार स्टंप लग रही है आपका पासपोर्ट के अंदर, और लगातार मुझे वो क्या बोलते हैं जो इमिग्रेशन वाला होता था, वो पूछ रहा है आप हो कौन, आप हो कौन। मैं जब भी जाता हूँ पक्का एक बार मुझे रोक देता है, बोला आप कौन हो। वो मेरा डाटा निकालता है, 3-4 हजार फ्लाइट है, वो भी बेहोश हो जाता है, ये आदमी है कौन करके। फिर उसके कान में बताना पड़ता है मैं ये था और अभी ये हूं, तब जाके वो जाने देता आगे। सही है, वो बोलता तुम गए थे वापिस नहीं आए थे। ये ताकत है, ये ताकत है यहाँ पे सिस्टम की। सही है, लगातार। और ऐसे करके आप देश विदेश जाते हैं तो वहां पे करेंसी चेंज करके आपका मौका मिलता है, और वहां बढ़िया बढ़िया जगह घूमने का, बढ़िया बढ़िया फोटो मारने का, बढ़िया बढ़िया एंजॉय करने का, और अंग्रेजों के साथ भी बढ़िया तरीके से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पैसा दो, आप बढ़िया स्विमिंग पूल के मजे लेते हो। ये सारी की सारी चीज यहाँ से आप फायदा उठा सकते हो। और
टारगेट जीतने से फायदा क्या होता है? देखो, पहली गाड़ी हमने डिजायर गाड़ी ले ली, पहले हम सोचते थे बुलेट लेंगे, वो सबको आपको पता है। क्योंकि बुलेट क्यों लेंगे? क्योंकि बुलेट भड़बड़ करती है, पड़ोसी की नींद खराब करती है, फौजी को उसी में मजा आता है, इसलिए धुरंधर शर्मा सर ने ये बुलेट लिया है। सर के लिए एक जोरदार ताली। सही है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, फौजी को उसी में मजा आता था, हम भी सोचते थे हम भी बुलेट लेंगे। राहुल जी के पास भी बुलेट है। सही है। कितने की बुलेट है वो राहुल जी? 2.5 लाख की? नहीं ग्रेट सर, वो 2.5 से भी ऊपर की है, 3 लाख की है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। सही है। तो ये फौजी आदमी जब लेते तो मेरी भी वही आदत थी कि मैं भी बुलेट लूंगा, पड़ोसी की नींद खराब करूंगा। लेकिन जब इस बिजनेस में आया तो मेरे सर लोगों से मिला, मैं नागल सर से मिला, धुरंधर सर से मिला, तो इन लोगों ने एक ही बात बोली कि मनमोहन जी, अगर आप कार लोगे तो मौसम मुट्ठी में हो जाता है। तो हमने पहले डिजायर कार ली और इस कार को चलाया। उसके बाद जब मैंने इस बिजनेस में रूबी लेवल पे था तो रूबी लेवल पे डिसीजन लिया। सर लोगों ने बोला कि इसने इस लेवल पे, वीनस लेवल पे कार ली, इसने को क्या बोलते हैं, डायमंड लेवल पे कार ली। तो हमने बोला हम रूबी लेवल पे लेंगे। और जब रूबी लेवल में हमने कार ली, और दोस्तों रेड कलर की कार ली और ओडी, तो ये मैंने अपने पापा को दे दी, क्योंकि मैं अब इस कार में करने लग गया। और पापा को एक रेबन का चश्मा बढ़ गया। पापा मुझसे भी लंबे चौड़े, अमरीशपुरी की तरह दिखते हैं। वो बोलते हैं साला रियल में कमांडो पैदा कर रखा है। तो ये हम अपने घर का भी प्राउड बन सकते हैं बिजनेस में, ये ताकत है। नहीं तो दोस्तों कभी भी हम एक कार से ज्यादा की हम कभी सोच सकते थे, ज्यादा ज्यादा हमारी सोच से बुलेट तक जाती थी। लेकिन दोस्तों आज इस 6 साल से इस कार को चला रहा हूँ, उसके आनंद ले रहा हूँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से। सही है। आज मैंने जब रूबी लेवल पे ली तो वो, और मेरे नीचे कि बोला जाता है कि जो घर में, परिवार में आप अगर बड़े भाई हो तो आपसे दमदार आपका छोटा भाई होगा। तो हमारे रणवीर राणा जी ने बोला, जब सर ने रेड कलर की कार ली रूबी लेवल पे, तो हम भी साला एमराल्ड लेवल पे लेके आएंगे। तो मंकी सी मंकी डू, जैसा हम देखते हैं वैसा ही वो करते हैं। तो आपने, राणा जी ने भी दमदारी के साथ की, और पिछले वो भी 3-4 साल से ओडी के मजे ले रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत जोरदार ताली। अभी इस साल और 2024-2025 में लग्जरी कार और लग्जरी डायमंड होगा, हमारी एंट्री होने वाली है दोस्तों। और इस बिजनेस में टारगेट जल्दी करने की वजह से एक ही चीज ऐसी है कि लगातार बढ़िया बढ़िया पैसा आ रहा है। आप देख सकते हैं जो मेरी पेंशन है वो 31,000 को छू चुकी है, 31,000 आ रही है। और जो यहाँ से हफ्ते की इनकम में आई है, हमें ये देख सकते हैं 2,17,367 रुपए मात्र। राहुल जी ग्रेट सर। फौज में जो एक कर्नल साहब रिटायर्ड होते हैं, उनकी जो एक महीने की पेंशन आती है वो 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में होती है। यस या नो? यस दोस्तों, हम तो फौज के टीएस नायक हैं, फौज के, यानी हमने फौज में टीएस नायक का मतलब जिसने कोई प्रमोशन नहीं लिया, सिपाही में भर्ती हुआ था, सिपाही में आया, ना कोई कोर्स किए अपने। हम तो एक ही चीज करी, स्पोर्ट्समैन थे, लगातार बॉक्सिंग, लगातार खेलना, ये इसी में रहे। सही है। और लेकिन इस बिजनेस ने हमें आज इस काबिल बना दिया, जो आज धुरंधर शर्मा सर ने बोला था, मनमोहन जी एक शॉपिंग करके आप 2 लाख रुपए हफ्ता कमा सकते हो। थैंक यू गुरु जी। एक तो आपने इन्फॉर्मेशन दी, दूसरा भगवान ने ऐसी समझ दी, तीसरा लगातार अपने आप को डे बाय डे चेंज करने लगे। जब मैं इस बिजनेस में था ना, मैं इतना स्मार्ट दिखता था, न इतनी अच्छी बातें करता था, न इतना कॉन्फिडेंस था, ना मेरे पास ये सारी चीजें थी। मैं बिल्कुल, कहने का मतलब, सबसे, अगर बिजनेस के लिए देखा जाए तो सबसे ढीला मैं। लोग बोलते थे कि ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, पर ये नहीं बनेगा। सही है। तो मैंने एक ही बात बोली कि हम डे बाय डे अपने आप को चेंज करेंगे, जो लेवल आएगा उसकी जवाबदारी लेंगे और लगातार मिशन के अंदर काम करेंगे, अपलाइन के साथ करेंगे और सिस्टम की बात करेंगे, लगातार बेसिक काम करेंगे। और जिसकी वजह से दोस्तों आज इस बिजनेस में चलते चलते आज एक लेवल को अचीव कर लिया। लोग डायमंड बनने की सोचते हैं दोस्तों, हम इस बिजनेस की वजह से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से, भगवान के आशीर्वाद की वजह से, सिस्टम की ताकत की वजह से, सेल्स ऑफ कंपनी की वजह से, और अपनी कमांडो टीम की वजह से, और अपने अपलाइन की गाइडलाइन की वजह से इस बिजनेस में 3 बार डायमंड बनने का भी खिताब हमें मिला, यानी 3 बार डायमंड। और इसीलिए मैंने 3 ये स्टार भी लगाए हुए हैं, 1 2 3, यानी 3 बार डायमंड। सही है। फौज में यहाँ लगते हैं स्टार कंधे के ऊपर, यानी इसके ऊपर होता कैप्टन। समझ में आया नहीं आया? 3 स्टारधारी, हम भी 3 स्टारधारी चलने में। फौज में तो हम बने नहीं बने वो बात की बात है, हमने कमीशन लिया नहीं लिया। लेकिन दोस्तों बिजनेस की ताकत है, ये सिस्टम की ताकत है, टारगेट जीतने की ताकत है। और टारगेट जीतने की वजह से जो हमारी कंपनी की जो कैपिंग है वो 4 लाख कैपिंग है दोस्तों आज की डेट में। पहले 2 लाख की थी, और अभी आपकी कृपा की वजह से इस बिजनेस में 11वां रैंक भी हुआ, और जिसकी वजह से आज यहाँ एक हफ्ते की इनकम 4,25,908 रुपया हमें इसने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आदमी को जो 10वीं पास है वो भी धक्का मार के, उस आदमी को भी अगर एक हफ्ते में 4 लाख रुपया आ जाए तो बताओ बल्ले बल्ले होंगे या नहीं होंगे? कॉन्फिडेंस का लेवल आगे होगा या? सही है।
हमारे संजय साहब भी बड़े खुश हो रहे हैं, बोला ये हमारा ही चेला था, ये हमारी ट्रेनिंग में आया करता था, सबसे पीछे बैठा रहता था, लेकिन इसने बार बार अपने आप को चेंज किया तो आज इस लेवल पे आ गया। यस या नो? तो ये मौका देता है दोस्तों बिजनेस आपको आगे बढ़ने का, आगे मिलने का। और अभी बड़ा काम करना है, तो बड़ा काम करना है तो एक ही चीज से बड़ा काम होगा, वो होगा आपको लगातार सीखने से, लगातार आपको आगे बढ़ने से, लगातार अपने अंदर चेंजमेंट करने से, अपनी नई सोच लाने से। जो सोच हम लेके आए थे उस सोच को चेंज करना पड़ेगा। वो सोच एक ही चीज से आएगी कि जो हमारी एलडीपी हो रही है, जो हमें लीडरशिप के बारे में बताया जाएगा, जो हम कैसे अपने साथ, हमारे साथ जो 10 लोग आए हैं उनको कैसे हम 100 में कन्वर्ट करें, जो हमारे साथ 100 लोग आए हैं उनके साथ हम व्यवहार रख के, उनकी हम तारीफ करके, उनके साथ काम करा के, उनके साथ विश्वास जगा के कैसे हम उन 100 लोगों को 1000 लोगों को बनाएं, और कैसे उन 1000 लोगों को जिसके नीचे 1000 की टीम है उनको हम 5000 की टीम या 10,000 की टीम बनाएं। ये हमें मौका है एलटीपी में जाने का। और एलटीपी में बहुत ही, आप जो भी व्यक्ति आएगा, मैं बोलता हूं उसकी जीवन की यू टर्न होगा, यू टर्न, पूरा यू टर्न होगा। क्योंकि मैं पहली बार अमृतसर के अंदर मैं गया था, उस समय एलटीपी नहीं होती थी बल्कि दिशा होती थी। तो दिशा के अंदर जब मैं गया, हयात होटल के अंदर रुका, क्योंकि फौजी आदमी कभी भी अफसर मिस ही देखा था उसने सबसे अच्छा। अफसर मिस में साफ सफाई होती थी, बढ़िया पर्दे होते थे, बढ़िया गिलास है, बोरोसिल की गिलास है वगैरह वगैरह, बिल्कुल चमकता हुआ अफसर मिस होता था। तो हम तो सोचते थे यही 5 स्टार होटल है। लेकिन जब हयात होटल के अंदर मैं रुका, मेरी बीवी रुकी, मेरे बच्चे रुके, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि ऐसा जीवन हमें बार बार चाहिए और ऐसी ट्रेनिंग हमें बार बार चाहिए। वहां बताया गया कि फैमिली के अंदर आप कैसे अपनी फैमिली को आगे ले जा सकते हैं, कैसे फैमिली को भी आप अपने कैसे एक परिवार को सुखी परिवार बना सकते हैं, कैसे इस बिजनेस के अंदर आप डायमंड बन सकते हैं, कैसे अपनी सोच रखनी चाहिए समाज के प्रति, अपने प्रति। तो बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से मेरे अंदर बहुत ज्यादा चेंजमेंट आया दोस्तों। और अभी हमारे पास वो सुनहरा मौका है, क्योंकि अभी इस टारगेट में बहुत सारे नए लोग आए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत दिनों से, 1-1 साल से एलडीपी नहीं ली है। क्योंकि एक ही बात होती है, कहीं ना कहीं हम मार्केट में घूमते हैं तो जिसकी वजह से हमें नेगेटिविटी की बहुत ज्यादा आपका सामना करना पड़ता है। और कोई भी टारगेट को हिट करना है, कोई भी अगर लेवल को हिट करना है, तो आपको एक अच्छी प्लानिंग चाहिए और एक अच्छा मोटिवेशन चाहिए। 2 चीज आपको बहुत जरूरी है, वो आपकी लाइफ में चाहिए। और दोनों चीज यहाँ मिलने वाली है आपको, एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छा मोटिवेशन आपको मिलने वाला है। तो एलटीपी इस बार की बहुत ही धुआंधार, बहुत ही शानदार होगी। तो जिन भी आदमी ने अभी तक अपनी टिकट नहीं बुक कराई है, क्योंकि बाकी लोग क्योंकि पूरी जीता टीम की एलटीपी है और वहां पे मिनिमम आपकी सीट होगी, क्योंकि एक होटल ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को ठहरा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 300 350 लोगों को कमरे दे सकता है, यानी रोक सकता है। कहने का मतलब इतने तो कमरे होंगे, और कितने होते हैं होटल अंदर के। तो ये भी देख सकते हैं कितनी शानदार जगह है आपकी स्टेडियम, ये रिसोर्ट है, इसके अंदर हमारी एलटीपी होने वाली है। आप इसको देख सकते हैं कितना शानदार, कितना जानदार। You feel the stardom. You feel the stardom. क्या बात है, Stardom Resort, जयसिंहपुरा मकरडा जयपुर। और हमारे दोनों के दोनों प्रेरणा के स्रोत, और एक हमारे बनने वाले क्राउन लीडर और एक हमारे बनने वाले यूसीए लीडर सुनेरी लाल साहब और राजवंश नागल साहब, दोनों की बातें ऐसी हैं जो सीधे हम सुनते तो कानों से हैं पर उतर दिल में जाती है दोस्तों, सीधे दिल और दिमाग को हिट करती है और सीधा इतना बढ़िया, इतनी सटीक चीजें हमें बताते हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे दोनों गुरु लोगों के लिए स्पेशल एक दिल से जोरदार ताली, हमें कैसे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, कैसे हम सफल होएं, उसके लिए क्या बोलते हैं, हमें ये बातें बताई जा रही है। तो दोनों के दोनों हमारे बीच में रहेंगे। हमें 1 नाइट स्टे के साथ यहाँ पे 2 तारीख को और 3 तारीख शाम को हमें यहाँ से जाना है, और बहुत ही कम दामों में हमें बताओ 3 टाइम का खाना और उसके साथ 1 टाइम का रहना। अगर आप हाईवे के अंदर कहीं भी आप जाते हो, किसी भी नॉर्मल से भी 3 स्टार के 2 स्टार होटल के अंदर भी रहते हो, तो 2000 से लेकर 2500 से रुपये एक ब्रेकफास्ट मिलता है आपको, बाकी कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ आपको, और क्या बोलते हैं, 2600 रुपये सर, कितना रुपया इसका? जी सर। हाँ, तो 2600 रुपये में हमें यहाँ रुकने का मौका मिल रहा है। तो बहुत ही मैं तो बोलता हूँ साला दिल खोल के, ऐसा मौका कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि 17-18 साल तो वैसे हमारे सबके हो ही चुके हैं, और 17-18 साल में हमने कई बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी में हम जा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड और हमारी स्थिति ऐसी होती नहीं है। तो यहाँ पे हमें अच्छी छोटी सी कीमत में बढ़िया लुत्फ उठाने का, और जो नॉलेज मिलेगी, जो ज्ञान मिलेगा, जो मोटिवेशन मिलेगा, जो विजन मिलेगी, जो प्लानिंग मिलेगी, वो बोलता हूँ करोड़ों की होगी। तो आप आ जाओ। और एक ही चीज बोला जाता है कि जीवन में आपको
खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती है और उसे हमेशा भरना पड़ता है। इसी तरह अगर आपको ये लोगों का धंधा है तो लोगों का धंधों को, लोगों को ले जाने के लिए, लोगों के लिए नखरे सहन करने के लिए, लोगों को मोटिवेशन देने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। तो उसके लिए एलडीपी हमारी लीडरशिप का प्रोग्राम है, तो वहां पे आइए, क्योंकि आपकी जो भी व्यक्ति वहां पे आएगा उसका 4 गुना बिजनेस बढ़ेगा, सीधे 4 गुना बिजनेस बढ़ेगा। अगर आज उसके नीचे 50 की टीम है तो एलडीपी लेके वो अपनी 200 की टीम अगले 1.5 से 2 महीने में वो खींच देगा। सही है। तो इस मिशन के अंदर अभी देखो लोगों ने धूम मची है। ये देखो मिलानी मैम ने अपना जयपुर से अपनी एलडीपी की बुकिंग कर दी है, आप देख सकते हो लोग लगा रहे हैं। सारला जी ने भी अपना, उनके साथ बीके शर्मा जी ने भी अपना एलडीपी की बुकिंग कर दी है। ये देखो ये इंदौर से लगातार एक साथ 4-4, 5-5 लोग, 4-4, 5-5 लोग। और हमारे क्या बोलते हैं, हमारे भी जैसे बीआरसी टीम से भी अपना भविष्या पटेल मैम और उनकी पूरी टीम ने भी अपना बुकिंग कर दी एलडीपी की। तो आप भी अपनी एलडीपी की बुकिंग आज ही डाल देते हैं, क्योंकि बोला सर ये लोग एक ही बात बोल रहे थे, हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, सर ने बोला यार कि जगह बहुत लिमिटेड है, कोई आदमी कराना भी लगा हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि होटल आपका अस्त व्यस्त हो जाएगा, वो चीजें अस्त व्यस्त हो जाएगी। एक ही नारा चल रहा है, पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। तो आज कल में हमारे पास अच्छा मौका है कि ज्यादा जल्दी, जैसे मैं कल बात चल रही थी अजय साहब से, तो लुधियाना से भी लगभग 25 से 26 लोग तैयार हो चुके हैं। तो ऐसे करके आप लोग क्या करें, अपने जल्दी करें। बाद में क्या होगा कि आपको हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत आए, परेशानी, आप चाह रहे होंगे 20 आदमी बैठाने की या 10 आदमी बैठाने की या खुद आने की, हो सकता है आपके लिए जगह ही ना बचे। सही है। तो दिक्कत ना आने से पहले आप अपना आज अपना कंफर्म कर लीजिए। और एलडीपी में 100% आना है, क्योंकि वहां पे हम आने के बाद बहुत तेजी से काम करने वाले हैं। और इस बार एक ही नारा है, इस बार 500 बार। अभी देख सकते हैं हमारे जिनने पिछले टारगेट किया था, कंपनी कितनी फास्ट है, टारगेट गए हुए अभी 10 दिन नहीं हुए हैं, कंपनी ने क्या है जहाज बुक कर दी आपके लिए। ये देखो अभी हमारे किरण भोसले जी, हमारी तुकाराम साहब, सारिका, आपका अशोक जी, आपका राहुल जी, ये सब क्या है विदेश जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। सही है। आप देख सकते हैं सज्जन साहब, खीम सर, विक्की शर्मा, धीरेन्द्र सर, ये सारे के सारे लोग, संजय कुमार, कनिका दास, नवीन चौहान, ये पदम सिंह, ये सारे के सारे लोग क्या है विजेता टीम से अप्लाई करने के लिए तैयार हो चुके हैं। दोस्तों ये 8 तारीख को खुश है, इनके पास पासपोर्ट चाहिए और कंपनी फ्री में घुमा के ले आएगी अगले 7 दिन। है राहुल साहब, मजा आ रहा नहीं आ रहा है? सर बिल्कुल ग्रेट सर। तो अभी इस बार अगली बार जो लिस्ट बने उसमें आपका नाम होना चाहिए। और लोग देखो ऐसे गुच्छों में टारगेट करवा रहे हैं। देखो ये 70 टारगेट करवाए हैं, सर के लिए एक बहुत जोरदार ताली। और सर ने 70 टारगेट हुआ है, वो भी ऑन ड्यूटी, रूबी लेवल में ऑन ड्यूटी। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारे ये लोग नहीं है, ये ऑन ड्यूटी 70 टारगेट करवा रहे हैं। ये आपकी अपनी एक अच्छी टीम बनाने की वजह से, एक मिशन की वजह से। और 29 सिंगाई के टारगेट है दोस्तों, सिंगाई के टारगेट इनके नीचे से 29 लोग चाइना घूम के आएंगे, सिंगाई घूम के आएंगे, 5 लोग दुबई घूम के आएंगे, 35 लोग थाईलैंड जाएंगे। यस सर। जब ये कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते हैं क्या? कंपनी सेम, सिस्टम सेम, बेस्ट। आदमी के अंदर जुनून और जज्बा होना चाहिए, सब कुछ हो सकता है। तो 52 टारगेट सर ने करवाए हैं, जिसमें से 14 आप देख सकते हैं सिंगाई के टारगेट, 2 दुबई के टारगेट, 30 थाईलैंड के टारगेट, 6 तो आपके गोल्ड कॉइन के टारगेट, वो भी ओपन लेवल में। सही है। 30 ओपन लेवल में देख सकते हो टारगेट, 5 सिंगाई के टारगेट, 1 थाईलैंड का टारगेट, सॉरी 1 दुबई का टारगेट, 11 थाईलैंड के टारगेट, 13 गोल्ड कॉइन के टारगेट। सही है। लोग ये देखो गोल्ड लेवल में आप देख सकते हैं 17 टारगेट। जिस गोल्ड ने 17 टारगेट कराएंगे सीधा वो आपका टोपास टच कर गया होगा, सीधा टोपास टच कर गया होगा, बीच में बना ही नहीं होगा, वो ना परल बना, सीधा टोपास में उसकी गाड़ी अटक गई एक ही में। यस या नो? यस सर। जिस ओपन ने 52 टारगेट या कराए हैं वो तो सीधे मान के चलो डायमंड पार कर गया, डबल डायमंड के। अब उसके क्या है 4-5 महीने में डबल डायमंड आ जाएगा उसकी साइड के ऊपर। ये ताकत होती है तेजी की वजह से, तेजी से उसके पास पैसा आ गया 12 लाख। सही है। ऐसा नहीं हमने नहीं कराया। आप देख सकते हैं धुरंधर शर्मा सर की अगुवाई में हम अल्टीमेट अचीवर की ट्रॉफी लेके आए और उसमें हम लोग एमरल्ड थे, ज्यादा कुछ नहीं थे। सर एमरल्ड थे, मैं एमरल्ड बनने वाला था। और हम लोग ने 36 टारगेट करवाए थे। धुरंधर सर कितने टारगेट करवाए थे आपकी यूपी ने? 36 टारगेट हुए थे सर, ये 5-6 साल पहले की बात है। हाँ, और 4 यूरोप के थे, जिसमें मेरा भी यूरोप का टारगेट शामिल था। सही है। उस समय लोग सोचते नहीं थे यूरोप जाने के लिए, हम रशिया घूम के आ गए थे। तो वही टीम है दोस्तों, वही जज्बा है, वही जुनून है। बस हमें एक ही चीज करनी पड़ेगी, अपने आप को
आज हम कुछ भी हैं, लेकिन अपनी सेल्फ टॉक, मैं कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, मैं जीतूंगा, मुझे अपना खानदान का नाम रोशन करना है। सेल्फ टॉक कंपनी उनको भी मिली है, मुझको भी मिली है। मैं मेहनत करूंगा, मैं प्लान दिखाऊंगा, मैं फॉलोअप करूंगा, मैं डीडीआर लाऊंगा, मैं लगातार लोगों का रजिस्ट्रेशन करूंगा। ऐसी सेल्फ टॉक करो, क्योंकि बिल्ली भी अगर अपने आप को शेर देख सकती है तो दोस्तों हम सब तो शेर है। यस या नो? तो पूरा का पूरा गेम होता है आपकी एनर्जी का पूरा गेम होता है आपकी फेस वैल्यू का पूरा गेम होता है आपके कमिटमेंट का। मैं अभी वडोदरा के अंदर था, तो हमारी भविष्य पटेल मैम के लिए एक बहुत जोरदार ताली। तो उन्होंने क्या किया था कि अपना कमिटमेंट किया था कि सर मैं हर हाल में अपना थाईलैंड का टारगेट जीतूंगी और अपने नीचे से नीचे वालों का भी आपका टारगेट जीताऊंगी। और दोस्तों लास्ट के 2 दिन के अंदर भविष्य मैडम ने, और मैं बोलता हूँ 3300 बीबी क्लोज कर दी। कितनी बीबी क्लोज कर दी? 3300। बहुत बढ़िया। यस या नो? यस। अपना जो कमिटमेंट है, यानी अपने आप को छोटा नहीं आंकना, अपने आप को बड़ी सोच रखना, सही है, ये ताकत होनी चाहिए। आपने भी बहुत बढ़िया किया। लास्ट में राहुल जी ने 2 टारगेट करवाए, तो राहुल जी 2 दिन के अंदर कितनी बीबी आपने क्लोज की थी? 2500 के करीब थी ग्रेट सर। लो, एक से धुआंधार हमारे पीछे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, अभी हमारे पास एग्जाम्पल है, इनके लिए बहुत जोरदार ताली। 2500 बीबी, यानी 2500 बीबी का मतलब एक टारगेट तो एक ही दिन में दे दिया, एक टारगेट की जितनी रिक्वायरमेंट थी पिछली बार। सही है। तो अपना सेल्फ टॉक, यानी सेल्फ टॉक जितना आप अपने आप को आंकोगे कि बिजनेस सबको है। बिजनेस तो ऐसा है, ये समुद्र की तरह है, जैसे एक समुद्र होता है। समुद्र में क्या होता है कि जो लोग लगातार गहराई में उतरते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, लगातार नीचे तक जाते हैं, वो बढ़िया बढ़िया हीरे और मोती चुन के लिए आते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, कम गहराई में जाते हैं तो मच्छी ले आते हैं, सी फूड ले आते हैं, उनसे वो धंधा करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, नीचे किनारे से रेता बजरी और छोटे छोटे कंकड़ उठा के अपना धंधा कर लेते हैं, सही है। और कुछ लोग क्या करते हैं, खाली अपनी पेंडी गीली करके आते हैं। और दोस्तों इसी तरह ये सेफ शॉप है। तो सेफ शॉप में या आप चम्मच से पानी निकालें, या आप मग्गे से पानी निकालें, या बाल्टी से पानी निकालें, या पाइपलाइन अपने घर में बिछा दें, ये आपके हाथ में है। ये आपकी सोच के ऊपर है, या आपके कमिटमेंट के ऊपर है, या आपकी सेल्फ टॉक के ऊपर है कि आप अपने आप को देखते कैसे हैं, आप करना क्या चाहते हैं, उसके लिए कितनी मेहनत करने के लिए तैयार है, कितना सीखने के लिए तैयार है, कितना आप अपने आप के अंदर चेंजमेंट करने के लिए तैयार हैं। ये टारगेट हमें है। हर व्यक्ति ने एक ही चीज सोचना है कि अगर 3 महीने के अंदर अगर इस बार मैंने टारगेट को हिट नहीं किया, क्योंकि जो कंट्री दी है बहुत ही सुंदर कंट्री दी है कंपनी ने, उसको हमें हर हाल में हमें इस टारगेट को हमें हिट करना है। और विदेश की धरती में, ये कम से कम विदेश की धरती का गोल्ड कॉइन छोड़ो, गोल्ड जाके पैसा कमा के खरीद के लिए आना कोई दिक्कत नहीं आती है। छोटी सोच पांव की मोच आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती है। गोल्ड कॉइन तो कोई कमांडो टीम का जीतेगा ही नहीं, सही है। सारे थाईलैंड से दुबई से ऊपर के टारगेट जीतेंगे, तब जाके असली मजा आएगा। यस या नो? यस। इरादों के साथ, और फिर वही नारा है, अब की बार कितने पर? 500 पार। और ये 500 पार कैसे होंगे? ये 500 पार आज से होंगे। आज अगर कोई सोचेगा कि सर मैं तो अभी 3 महीने 1 महीने बात करूंगा, तो भूल जाना टारगेट को। आज से ही आपको लगना पड़ेगा दोस्तों। कल तक नहीं लगे थे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों आज से जो अपने प्रति ईमानदार है, जो देश विदेश घूमना चाहता है, काम कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, कंपनी उसी के लिए टारगेट देती है। कंपनी सबके लिए टारगेट नहीं देती, मैं बता दे रहा हूं तुम्हें, कहीं से भ्रम मत रहना। कंपनी उसी के लिए टारगेट देती है जो धूप में निकल सकता है। कंपनी उसी के लिए टारगेट दे सकती है जो लोगों की ना सुन सकता है। कंपनी उसी की टारगेट देती है जिसके ड्रीम है, जिसके सपने हैं। कंपनी उसी की टारगेट देती है जो लिस्ट बना सकता है। कंपनी उसी को देती है जो इनविटेशन लोगों को बुला सकता है। और कंपनी उसी को टारगेट देती है जो प्लान सीख के लोगों को प्लान दिखाता है। कंपनी उसी के लिए टारगेट देती है जो टीम को सिखाता है और टीम के साथ ईमानदारी के साथ खड़ा रहता है। कंपनी उसी को टारगेट देती है जो लोगों को फॉलो अप करता है और जिद से लोगों की डीडियां निकाल के लाता है। कंपनी उसी के लिए टारगेट देती है, कंपनी सबको टारगेट नहीं देती है राहुल जी? ये भ्रम तो नहीं है कंपनी सबको टारगेट देती है? बिल्कुल 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 100% सही बात है। जिसके सपने हैं, जो लिस्ट बना सकेगा, जो लिमिटेशन करेगा, जो बेसिक काम करेगा, जो लगातार मेहनत कर सकता है, कंपनी उसको टारगेट देती है। दोस्तों कंपनी उसी को देश विदेश घुमा के लेके आती है। यस या नो? यस सर। यस। हाँ, तो बस जीतना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी? जिद्द करनी पड़ेगी। जीत 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 जीत। मैं जीतूंगा, मैं करूंगा। मैं साला जब हम बॉक्सिंग कर खेलते थे तो सामने वाला बिल्कुल पंच घुमाता तो हम बोलते थे चल साला कितना मारेगा, हम भी मारेंगे तुझको, हम भी जीतेंगे, हम भी तुझे नॉकआउट मारेंगे, तूने 1 मारा तो हम 2 मारेंगे। ऐसे जीता जाता है। ये नहीं कि इसने मार दिया, मम्मी लग गई। अरे साला रिंग में उतरा है, चाहे नाक से खून निकले, चाहे होंठ फटे, चाहे सर फटे, चाहे 4 टांके लग जाएं, खेलना है तो खेलना है।
मेरे सेमीफाइनल में रिप में चोट लग गई थी, यहाँ पसली टूट गई थी, मैं साला फाइनल खेला इधर दबा के। मैंने कहा साले को इतना ड्रा के रखा उसे पता ही नहीं चला, नाम से घबरा गया, बोला मनमोहन। और मुझे जॉर्डन बोला जाता था, जॉर्डन से किसी से टकराना पर जॉर्डन से मत टकराना, साला फाड़ देगा। सही है, तो नाम का ही प्रेशर था। और मैं साला अंदर से इतना दर्द में, उसका ट्रीटमेंट लगेगा तो मैं गिर जाऊंगा, लेकिन मैंने उसे अपनी कमजोरी बताई नहीं, खड़ा रहा और फाइनल में हार गया। और बाद में जब उसे पता चला इसकी तो रिप में चोट लगी है, तो वो बोला यार मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा साले अब गलती हो गई, नाम से घबरा गया तू, गलती तो तेरी ऐसी की तैसी, वो नाम से डर गया अपने। सही है, तो जिद करनी पड़ेगी, चाहे कैसी चोट लगी, कैसी तकलीफ आई हो, इससे कोई घबराना नहीं है, इससे कोई डरना नहीं है। थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। तो यही हमारी बातें थी सर दोस्तों, और इस बार हमें एक ही काम करना है, कमांडो टीम को 500 पार ले जाना है। थैंक यू, आप सभी लोगों ने हमें सुना बढ़िया तरीके से। निकल जाओ, पर डे आपको 8 से 10 लोगों को मिलो, जिन लोगों ने भी टारगेट करना है, जिनके सपने टारगेट कंपनी का उसी के लिए है दोस्तों, सबके लिए टारगेट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये टारगेट सबके लिए नहीं है। जो करना चाहता उसी के लिए टारगेट है, जो करना नहीं चाहता उसके लिए कुछ भी नहीं है। यस या नो? यस। तो आज से बात कितने लोग ये जानना चाहते हैं? मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, और एक ही मिशन है, एक ही जुनून है, और हम अभी आपके लिए, देखो मैं निकल चुका हूँ और अभी अपना मिशन है, ओडी घुमाएंगे। अभी हम कल परसों आए थे दिल्ली घर से, और शाम को सुबह 4 बजे उठ गए थे हम, 4 बजे, और झुंझुनू आ गए। और झुंझुनू कितने बजे पहुंच गए थे सर? 10 बजे पहुंच गए थे ग्रेट सर। हाँ, 9 बजे के आसपास हम झुंझुनू टेक दी थी हमने गाड़ी तुम्हारे घर के आगे। सही है, और 9 बजे हमने, यानी 250 किलोमीटर हमने 4 बजे से यहाँ तक अपनी ओडी खींच दी थी। और उसके बाद 11 बजे हम फिर क्लोजिंग करने के लिए तैयार हो गए थे। और कल शाम कितने लोगों से मिल गए थे, क्या बोलते हैं राहुल जी? 7 से 8 लोगों से मिले थे ग्रेट सर। हाँ, 7 से 8 लोगों के 2 के ट्रायंगल पूरे पक्के करते हैं। और फिर अगली गाड़ी ये आज लोहारू होते हुए आज निमलाना, कौन सी जगह? पिलानी लोहारू, और फिर चलेंगे दिल्ली, और फिर आपको मिलेंगे जयपुर के अंदर। फिर जयपुर से फिर ओडी उठा के फिर हम चलेंगे लुधियाना। हेलो, ना बस में ना ट्रेन में, सीधे ओडी में। फिर वहां से आएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे देहरादून। तो अभी हमारा यही मिशन है दोस्तों, इस बार हमें 500 पार हर हाल में, हर काल में करने हैं। इस मिशन के साथ हम निकल चुके हैं और आपके साथ हम खड़े हैं। बस आप तैयार हो जाइए, आप मुट्ठी बांध दीजिए, आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, पैसा कमाते रहिए, नाम कमाते रहिए। थैंक यू, आप सभी लोगों के घर में खुशियां हैं। थैंक यू एंड गो डायमंड। जय हिंद साहब। तो मैं जोरदार ताली के साथ हमारे सीनियर, हमारे प्रेरणा के स्रोत और बिल्कुल ग्रेट पर्सनालिटी को कॉल करना चाहता हूं। तो बनने वाले बहुत जल्दी यूसीए हमारे धुरंधर मैडम जी, वेलकम है सर आपका। थैंक यू साहब, थैंक यू, बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेसन पूरी कमांडो टीम, हमारे ग्रेट लीजेंड मनमोहन साहब के लिए जोरदार तालियां। सर ने बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से, साधारण तरीके से, पूरे मिशन के साथ, पूरे टारगेट के साथ और प्रैक्टिकल सारी चीजों को बताया। अभी हमको एक ही काम करना है। सर ने सारी चीजें दिखा दी। 1 साल में 4 बार विदेश का टारगेट जीत के 4 बार विदेश यात्रा करना, 4,25,000 रुपए का चेक, ओडी गाड़ी, BMW की बाइक, ये सारी चीजें जो पॉसिबल हो पाएंगी, ये हो पाएंगी टारगेट जीतने से। सर ने बताया कि सर ने 11 बार लगातार टारगेट जीते हैं, 12 बार टारगेट जीते हैं, और तभी 4,25,000 रुपए सप्ताह के इनकी टीम में, हमारी टीम में, पूरी कमांडो टीम में 1-1 लाख रुपए के चेक। अब की बार 5-5, 6-6 लोगों के 1-1 लाख रुपए के चेक। पहले 1 लाख रुपए फौजी आदमी का, मैंने नौकरी की 17 साल, मेरा 4 लाख रुपए फंड नहीं हुआ पूरी जिंदगी के अंदर, और एक सप्ताह में फौज ने यहाँ से 4,25,000 रुपए का चेक। हमारे ग्रेट सर का 13,82,000 रुपए का चेक। पूरे जीवन में एक आदमी 18-20 साल नौकरी करके, हमारे ग्रेट सर उस समय इतना पैसा भी नहीं लाए होंगे, ग्रेट सर नागल सर जब रिटायर होके आए थे तो 13 लाख रुपया टोटल नहीं लाए होंगे 18 साल में। आज एक सप्ताह की इनकम 13 लाख रुपए। तो ये मौका हमको इसलिए है कि कंपनी ने गजब का टारगेट दिया है। 23 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक का समय, 101 दिन हमारे पास है, टोटल 101 दिन। इन 101 दिन के अंदर हमें एक ही काम करना है। पर डे भी अगर कोई आदमी 1 DD निकालता है तो भी इसका यूरोप का टारगेट हो जाता है। यूरोप का टारगेट होने का मतलब है 31 जुलाई तक 2,10,000 रुपए की इनकम, यानी 70,000 रुपए महीना उस व्यक्ति को कमाने का मौका है जो 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे नौकरी करता है किसी भी जगह पे। अगर पर डे की 1 DD निकालता है तो थाईलैंड का टारगेट की बात छोड़ो, आप टारगेट जीतोगे अल्मेटी का, जो कजाकिस्तान की राजधानी है, जहां पर अभी थोड़े दिन पहले वर्ल्ड रेसलिंग मतलब ओलंपिक के लिए क्वालिफाई चल रहा था, जहां से हमारी भारतीय लड़कियां 5 से 6 गोल्ड मेडल लेके आई है। उस मैच पे लेकर चलेंगे आप लोगों को टारगेट जीतने के बाद, जहां से हमारी लड़कियां और लड़के वहां पर गोल्ड मेडल जीत के आए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। तो उसी के जगह जहां हिंदुस्तान के बहुत दिग्गज जाते हैं या पूरे वर्ल्ड के जो दिग्गज आते हैं, आपको कंपनी ने टारगेट जीतने का वहां का मौका दिया है।
पर डे एक डीडी निकालने के बाद भी अगर कोई बिल्कुल ढीला ढाला आदमी है, कोई मेरे जैसा आदमी है, अगर पर डे भी एक डीडी निकालता है तो भी वो आदमी काम कर सकता है, अपना विदेश का टारगेट जीत सकता है और वो भी यूरोप का जीत सकता है। और बहुत सारे लोगों ने, कल हमने बातें करी थी, हमारे एक सिस्टम के अंदर एक लड़की है जो कि मथुरा से, भावना चौधरी, एक दिन के अंदर 62 लोगों की ज्वाइनिंग करके उन्होंने थाईलैंड का टारगेट और दुबई का टारगेट एक ही साथ कर दिया था। हमारी टीम के अंदर एक अंकुर नाम का लड़का सोनीपत से, उसने एक सप्ताह में टारगेट जीता था। एक सप्ताह में कंपनी ने जैसे ही टारगेट लॉन्च किया, एक सप्ताह के अंदर टारगेट जीत लिया। हमारे इंटरनेशनल रेसलिंग कोच है सुरेंद्र काद्यान साहब, उन्होंने भी एक सप्ताह में जैसे ही टारगेट लॉन्च हुआ था, 16 जनवरी को टारगेट लॉन्च हुआ था, 23 जनवरी को साहब ने टारगेट जीत लिया। एक सप्ताह के अंदर 62 लोगों की ज्वाइनिंग कराई थी। तो ये कमांडो टीम के जितने भी योद्धा इस पैनल के ऊपर बैठे हैं, मुट्ठी बांध लीजिए सारे के सारे। जो आज मनमोहन सर ने जो टारगेट दिखाए हैं, जो ओडी की फोटो दिखाई है, BMW बाइक की फोटो दिखाई है, इस बार कुछ भी करके अपना टारगेट यूरोप का ठोकना है। जब एक सिल्वर लेवल का आदमी 17 टारगेट करवा सकता है, जब एक फ्रेशर लेवल का आदमी 19 टारगेट करवा सकता है, जब एक गोल्ड 32 टारगेट करवा सकता है, जब एक रूबी 70 टारगेट करवा सकता है, एक रेखा चौधरी अपनी टीम से 60 टारगेट करवा सकती है, तो हमारे दीपक जी दिल्ली पुलिस भी 120 टारगेट करवा सकते हैं, डूडी साहब भी 100 टारगेट करवा सकते हैं, मनोज गुसाई साहब भी 100 टारगेट करवा सकते हैं, वीर साहब भी 100 टारगेट करवा सकते हैं, हमारे कमांडो जो देशराज हैं ये भी 100 टारगेट करवा सकते हैं, राहुल जी ये भी 100 टारगेट करवा सकते हैं। क्योंकि वही पैसा सेपसोप हमें देती है, वही पैसा उन लोगों को देती है, वही टारगेट उन लोगों को दिया है और वही टारगेट हमें दिया है। वही 2 हाथ उनके हैं, 2 पैर उनके हैं, 2 आंखें हैं। हो सकता है आप 3 रोटी खाते हो, अगला 4 खाता हो सकता है आप 7 रोटी खाते हो, मेरे जैसा 5 रोटी खाता हो, लेकिन समय सभी के पास 24 घंटे है। और इस बार जो 500 पार का जो मिशन है, एक तरफा बाजी खेलनी है। अभी जैसे राजस्थान के अंदर उधर बाड़मेर बलोतरा वो वाली सीट के ऊपर वो रविंदर सिंह भाटी है, चारों तरफ एक तरफा टारगेट जीत लिया उन्हें, 8 लाख वोटों के साथ आगे चला। तो ऐसे अब की बार पूरी कमांडो टीम को एक ही काम करना है, अपनी आईडी के ऊपर विदेश का टारगेट ठोकना है। नो कंप्रोमाइज, नो इधर उधर की बातें, डायरेक्ट एक ही काम करना है, सीधा टारगेट विदेश का। यस सर, टॉप वाला। और इसका बिल्कुल आगाज हो चुका है। 2 और 3 तारीख की एलडीपी है, उस एलडीपी के अंदर आपको अपनी सीट कंफर्म करनी है। आप अपने साथ में जिस भी मीटिंग, जिस भी ट्रेनिंग, जिस एलडीपी के अंदर जिस व्यक्ति के सबसे ज्यादा लोग जाएंगे वो उतने बड़ा बूम करता है उसका नेटवर्क। हमारे रेखा तिवारी जी गुड़गांव से, उन्होंने 35 लोगों की पेमेंट डाल के कंफर्म कर दिया। 35 लोगों की पेमेंट, 35 लोगों की पेमेंट डाल के उन्होंने अपनी टीम की सीट कंफर्म कर दी है। आज ये पडियार जी हैं, हमारे दमदार लीडर, इंदौर से, इतनी दूर से आ रहे हैं वो, बताओ जयपुर के लिए। हमारे लिए नजदीक है, दिल्ली वालों के लिए, गुड़गांव वालों के लिए, लुधियाना वालों के लिए, या बीकानेर वालों के लिए, कहीं से भी, या अहमदाबाद वालों के लिए नजदीक है। उन्होंने अपने लगभग 40 लोगों की कंफर्म कर दी है अपनी सीट। ट्रेन का रिजर्वेशन भी 40 लोगों को कर दिया। हमारी पूरी, देखो जिस टीम के अंदर हम काम करते हैं उस टीम के अंदर सबसे पहले तो हमारा हेल्थी कंपटीशन हमारे परिवार के अंदर होना चाहिए। 2 भाई कैसे काम करते हैं, 3 भाई कैसे काम करते हैं। तो हमारे जो ग्रेट सर, मैं चाहता हूं जोरदार तालियां ग्रेट सर त्यागी सर के लिए, उनकी टीम से लगभग 190 लोगों की कंफर्मेशन हो गई है। 190 लोगों की, उन्होंने बोला आज 12 बजे तक 190 लोगों के रिजर्वेशन हो जाएंगे। तो ये कमांडो टीम है, ये 290 लोगों को बिल्कुल तैयार कर सकती है। आप अपने नाम का रिजर्वेशन, आप अपने नाम की कन्फर्मेशन दोनों डन कर दें। और उसके बाद कमांडो टीम के अंदर भूचाल आने वाला है, एकदम बब्बर शेर बिल्कुल चारों तरफ खिलेंगे। आपको ब्लैक कोट पैंट, व्हाइट शर्ट, रेड टाई के साथ बिल्कुल चमचमाते हुए आपका ड्रेस, पूरी कमांडो टीम का एक ही ड्रेस कोड रहेगा, ब्लैक सूट, ब्लैक शूज, और अपना टूल बैग, लैपटॉप आपके पास है, लैपटॉप लेके आइए, एक प्लानिंग डायरी आप लेकर के आइए, पेन लेकर के आइए, ये सारी चीजें जो बिल्कुल एकदम चकाचक होने वाली है पूरी उनके साथ। और सुबह 9 बजे से पहले पहले हमको जयपुर होटल के पास पहुंचना है और अपना बिल्कुल रेडी होकर के, क्योंकि कमरे वगैरह वहां पर मिलेंगे लगभग 11 बजे के आसपास। तो आप पहले ही अपना कहीं पर तैयार वैयार होकर के, कहीं रूम वगैरह कुछ भी जो भी चीजें आपकी हैं, जल्दी अगर पहुंच जाओगे। जैसे जैसे बाकी हमारे ग्रेट सर लोगों ने जो बोला है, क्या जैसे जैसे आप आते रहोगे वैसे वैसे आपको तैयार होने का मौका मिलेगा। तैयार होने का मौका उसी को मिलेगा जिसकी सीट कंफर्म हो जाएगी, पेमेंट चली जाएगी। जैसे आपने पेमेंट भेज दी और आप दूर से आ रहे हो, आप सुबह 6 बजे होटल में पहुंचोगे, तो 6 बजे आते ही उस आदमी को रूम मिलेगा जिसकी पेमेंट पहले गई हुई है। तो पहले आओ, पहले पाओ और दबा के कमाओ। ये मौका हमारे पास है। 2 और 3 तारीख की एलडीपी है,
अपना जो मिशन है 200 लोगों को, उस टीम के कमांडो को हमको अंदर करना है। वो 200 लोग आप लोग वो पैनल के ऊपर बैठे हैं और 500 पार का जो मिशन, और ये भी सभी को मौका नहीं मिला है उस एलडीपी में जाने का, बिल्कुल नए आदमी को तो मौका ही नहीं है। तो आप जितने लोग बैठे हैं, आप अगर अपने आप को दमदार मानते हैं, टारगेट जीतना चाहते हैं, डायमंड बनाना अपने आप को आप मानते हैं, तो आप अपनी सीट की कंफर्मेशन अगले मीटिंग खत्म होते ही अगले 2 मिनट के अंदर अपलाइन से बात करके अपनी कंफर्मेशन कर दीजिए। 9:30 बजे गोल्ड लैंड की मीटिंग है, तो सारे लीडर एक बार वहां मिलेंगे। अभी इन्हीं बातों के साथ हम अपनी आज की बातों को यहाँ पर खत्म करते हैं। और मिशन है 500 टारगेट का। जैसे सर ओडी दिखा रहे हैं, जैसे सर विदेश यात्रा 1-1 साल में 4-4 बार दिखा रहे हैं, वही चीजें हमें अपने लिए करनी है। 101 दिन के अंदर जब 70 टारगेट 50 दिन में हो सकते हैं, अब की बार वही टारगेट 100 दिन के अंदर 700 टारगेट अभी पूरे हमारे ग्रुप में हुए थे, जिस ग्रुप में हम काम कर रहे हैं, अब की बार 7000 होने वाले हैं, क्योंकि 100 दिन का समय है। और हमने वादा किया है हम अपने आप से कि अब की बार 500 टारगेट या कमांडो टीम ठोकेगी। 500 टारगेट, और वो आप लोगों की दमदारी के ऊपर, आप लोगों के कमिटमेंट के ऊपर, आप लोगों की जिद के ऊपर ये कमांडो टीम ने पंगा लिया है। इस पंगे में जो आदमी अपने आप को साबित करना चाहता है, दमदारी दिखाना चाहता है, वो एक बार मुट्ठी बांध के हाथ खड़ा करे, यस मैं इस कमांडो टीम के मिशन के अंदर हूं। अगर कोई दमदार नहीं दिखाता है तो हाथ मत उठाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक तरफा पूरी टीम निकल जाएगी। लेकिन अगर आप इस टीम के हिस्सा हैं तो आपको 500 टारगेट में अपनी जिम्मेदारी और अपनी हिस्सेदारी निभानी पड़ेगी। आपको अपना टारगेट देना पड़ेगा, राजी राजी, नहीं तो गैर राजी, टारगेट तो जीतना पड़ेगा। तो तैयार है सारे लोग? तो दमदार तरीके से आज से अभी से एकदम मिशन बना लेते हैं। 500 टारगेट की जब तक पूछ नहीं उखाड़ देंगे ना, तब तक रुकने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं है और अटैक मारने वाले। जय हिंद, जय भारत। बाकी मीटिंग को समाप्त करने के लिए हमारे ग्रेट सर, जिन्होंने एक दिन के अंदर 90 डीडियां निकाली, अभी आपको वो आखिरी में एक नॉकआउट पंच मिलने वाला है कि आखिरी के एक दिन के अंदर 90 डीडी कैसे निकाली जा सकती है, 70 डीडी कैसे निकाली जा सकती है, एक ही आदमी से 40 आईडी कैसे लगवाई जा सकती हैं। तो वो ट्रिक अगर आपको मिल जाए तो बता सारे लोग टारगेट जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? लोग मानते हैं सर बता दो हमें एक आदमी से 41 डीडी कैसे लगवाए हम। तो वो ट्रिक आपको अगर मिल जाए तो टारगेट जीत सकते हैं सारे। तो मैं चाहता हूं पहले से हम स्वागत करते हैं और मीटिंग का आशीर्वाद भी ले लेते हैं और समापन का भी सर का आशीर्वाद लेते हैं। ग्रेट सर, पूरी टीम के टॉप लीडर जो हमको बिल्कुल मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे संजय सर, वेलकम है ग्रेट सर। ये बिल्कुल सेना बिल्कुल फुल एक्साइटेड है सर। 500 टारगेट और 200 लोगों का एलडीपी में हम लेकर के चल रहे हैं सर। और अभी अगले आधे 1 घंटे के अंदर पूरी कंफर्मेशन एकदम डन हो जाएगी। आप अपना ग्रुप पे कमिटमेंट डाल दीजिए। जोरदार तालियां ग्रेट सर संजय सर के भी। वेलकम है सर। जी जी ग्रेट सर, हो गया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद धुरंधर शर्मा साहब और मनमोहन साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर ने आज बिल्कुल बढ़िया काफ़ी पॉइंट, हमने तो करीब क्या बोलते हैं 35 पॉइंट लिखे हैं। अभी बताएंगे तो लेट हो जाएगा, समय काफ़ी हो गया। अभी एक ही चीज़ें हैं लास्ट की कि बेसिक का फंडा गाड़ दो झंडा, ये मूल मंत्र है, बेसिक चीज़ है। और साथियों, टारगेट जीतने के लिए सर ने, मनमोहन सर ने एक चीज़ बढ़िया बताया, जिद करनी पड़ेगी। दूसरी चीज सर ने बताया कि टारगेट तो भाई कंपनी दे रही है, लेकिन उन्हीं को दे रही है जो करना चाह रहा है। जो नहीं करना चाह रहा तो देखते ही जा रहे हैं। पिछले टारगेट भी देखते निकल गया, उससे पीछे वाला भी देखते हुए निकल गया, उससे पीछे वाला भी देखते हुए निकल गया। लेकिन जो करने वाला है वो तो एक दिन में भी खेल कर सकता है। कमांडो टीम के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है और एक अपने आप को ललकारने के लिए है कि 2 तारीख के स्टेज पे जो लोग टारगेट पहले वाला जीत के आए हैं उनके बगल में खड़ा होकर सम्मानित होने का एक मौका है आपके पास में। 2 तारीख के टारगेट फाइट करके आए, ये अपने अंदर एक कमिटमेंट लेकर मुट्ठी बांध के करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। 15-17 लोगों को ज्वाइनिंग करना और ट्रायंगल के हिसाब से करते हैं तो 5 लेफ्ट में 5 राइट में हो जाता है। तो एक सबसे बड़ी हम लोग एक बरत बना लेंगे। जैसे नहीं होता बीपीटी में थोड़ा सा फर्स्ट में अगर स्पीड बढ़ा देते हैं तो हम काफी लोगों को काट देते हैं। तो एक मौका है, जितने भी हमारे कमांडो टीम से हैं 2 तारीख के अपना टारगेट फाइट करके आए। और मनमोहन साहब ने एक चीज बहुत बढ़िया बताया कि अगर आज आप एक अला है तो एलडीटीपी में अगर जाते हैं तो आपका टीम 10 के हो जाती है, 10 लीडर आप खड़ा कर सकते हैं। और 10 लोगों को साथ में लेके जाते हैं तो आपकी 100 की टीम हो जाती है। तो साथियों, एक तो एलडीपी जो हमारा हो रहा है जयपुर में, उसमें आप अपने साथ में क्या होता है कि ज्यादातर एनर्जी जो हमारे टीम के लोग हैं उन पे ही हमारा खर्च हो जाता है। तो जो भी हमारे खास करके जिस पैनल पे अभी हम लोग करीब 200 लोग हम लोग इस मीटिंग को अभी अटेंड किए,
तो अपना फर्ज बनता है कि से सबसे पहले अपने अपलाइन से बात करके अपना पेमेंट कंफर्म कर दे, ताकि जो एनर्जी हमें आपको समझाने में जो वेस्ट हो रहा है, उसके बाद क्या होगा कि हम लोग 1000 तक पहुंच सकते हैं। आप थर्ड पार्टी मनमोहन साहब से, सुरेंद्र पनवट सर से, गंभीर नेगी साहब से, धुरंधर शर्मा साहब से थर्ड पार्टी करके जूम से मिला के आप अपने नीचे 2, 4, 5, 10 लोगों को तैयार कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा एलडीपी का क्या होगा कि हम लोग का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन अब जब आप ही लोगों को बार बार बोले कि भैया आपको चलना है, आपको चलना है, और आप लोग ही अगर इस तरीका से अगर टाइम को अगर कर देंगे, तो जो नीचे आपके साथ में, किसी के साथ में हो सकता है कि भी 2 लोग खड़े होंगे, किसी के साथ में 4 लोग खड़े होंगे, किसी के साथ में 10 लोग खड़े होंगे, तो उनको तैयार अपलाइन नहीं कर पाता है, क्योंकि आपको ही तैयार करने में अपलाइन के समय वेस्ट हो रहा है, जहां तक मेरा मानना है। क्यों शर्मा साहब, सही बात है कि नहीं? तो आप लोग एक लीडर है, पैनल पे मैं देख रहा हूं तकरीबन 200 लोग हम लोग तकरीबन आते हैं मीटिंग में, 200 लोग एकदम कमांडो टीम के जवाज कमांडो हैं। माने इनके लिए तो कोई एक मैसेज जानी चाहिए और अपने अपने अपलाइन के पास में पेमेंट जो है उस क्लियर करके और स्लिप भेज के फोटो ग्रुप में आ जाना चाहिए। पहला टास्क आज का ये, अभी मीटिंग खत्म होते ही आप अपना अपना अपलाइन के पास में कर दीजिए। दूसरा, आप हर लीडर आपके टीम के जो लोग एलडीपी में लेके जाना चाहते हैं, उनको छोटे छोटे ग्रुप मीटिंग आपके जो लीडर वहां पे अवेलेबल है उनसे करवा के और उनके माध्यम से उनको तैयार कर दीजिए। दूसरा, सोमवार का दिन है, क्लोजिंग चालू हो गई है, ट्रायंगल के साथ में टारगेट जीत के आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक ही चीज है, टारगेट जीतने के लिए जिद करनी पड़ेगी और मान सम्मान हमारे ग्रेट लीडर गुरुजी सुनील लाल सर और नागल सर के माध्यम से उनके साथ में आपको सम्मानित होने का मौका है। अगर लगता होगा कि काश यार मैं भी टारगेट फाइट कर जाता तो ये सम्मान मुझे भी मिलता, तो उन टारगेट अचीवर के साथ में आपको मिलने का, उनके साथ नहीं है, मैं तो बोलता हूं उससे पहले आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप फास्ट विनर होंगे। आप देखा होगा हर बार एलडीपी होता है तो उनको पहले बुलाया जाता है, जो नया टारगेट किस किस व्यक्ति ने फाइट किया है, पुराने वाले को बाद में बुलाया जाता है। नया टारगेट जो चल रहा है, अगर इसको फाइट करके वहां पर जाते हैं तो सबसे पहला जो सम्मान होता है, और वो सम्मान क्या है ना कि उनसे बेहतर सम्मान आपको क्राउन यानी ताज भी पहनाया जाएगा वहां पर, इतने बड़ा आपको सम्मान मिलेगा। अब मौका बहुत बढ़िया, अभी 4-5 दिन आराम से इस रिकॉर्ड बना सकते हैं। अच्छा, आज रिकॉर्ड बना लेते हैं तो कल आप डायमंड बनेंगे तो भी आप इस बात को बताएंगे अपने टीम के साथ में जाकर ग्रुप मीटिंग में कि यार मैंने भी 5 दिन में टारगेट किए, मैंने भी 2 दिन में करके दिखाया। और ये जब बात कहेंगे तो आपके ऊपर मोहर लगेगा। आप मनमोहन सर ने अगर 4 बार विदेश यात्रा की है तो प्रूफ के साथ में स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड देखेगा इनको। तो जब हम करते हैं, क्योंकि आज मौका है हमें, तो जब हम शुरुआत में करते हैं तो टीम में जब हम एक्टिविटियां करते हैं, जब हम ग्रुप मीटिंग या कोई मीटिंगें करेंगे, चाहे स्टेज पे जब बात करना होगा, तो यही अचीवमेंट तो आपके काम आएगी। और तो धीरे धीरे समय निकल जाएगा जब टारगेट की बात आएगी। अब मनमोहन साहब टारगेट नहीं करते तो इतने फक्र से धुरंधर सर नहीं करते, मैं नहीं करता, राहुल जी अगर टारगेट नहीं करते, आज राहुल जी जाकर टारगेट अपने टीम में बताते होंगे तो लोग इनकी बात को मानते होंगे कि इन्होंने करके दिखाया है। क्यों राहुल जी, बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? लेकिन जब करके हम नहीं दिखाएंगे तो टीम को कैसे मोटिवेट करोगे? तो एक बार तो आपको फ्यूल भरना पड़ेगा, एक बार तो उड़ान भरनी पड़ेगी साथियों। एलडीपी और टारगेट, ये 2 चीज कंफर्म कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो कमांडो टीम, एकदम पूरी कमांडो टीम की जय हो, आप लोगों की जय हो और पूरे वर्ल्ड क्लास लीडर की जय हो। साथियों, अपनी कंफर्मेशन अपनी सीट के साथ, और जो टारगेट फाइटर उनका तो इतना जबरदस्त सम्मान होगा कि बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए होंगे, फोटो स्लाइड के ऊपर चारों तरफ मालाओं के साथ हैं। हो सकता है कि अगर मान लो कंधों पे उठा करके लाया जाएगा, मतलब जितने भी टारगेट फाइटर हैं बिल्कुल मस्त तरीके से तैयार होकर के आइए। अगर कितने जिंदा दो लोग दिल हैं कि मुझे भी ऐसे ही जाना है, तो अपना नए वाला टारगेट जीत करके सर ने जो बोला है, अपनी 5 ट्रायंगल लेफ्ट में 5 ट्रायंगल राइट में लगा करके आप नया टारगेट जीत के आ सकते हैं। बाकी आप सभी का वेलकम है। जय हिंद, जय भारत। अभी 9:30 बजे गोल्डन डबो की मीटिंग है, तो सारे लीडर्स उस मीटिंग के अंदर आए। ग्रेट सर श्री राजवंश नागल सर का आशीर्वाद मिलेगा, स्पेशल कुछ बातें होने वाली है। तो जय हिंद, जय भारत। मिशन 500 टारगेट, कमांडो टीम। मनमोहन सर ने जो कमिटमेंट दिया है, 500 पार का जो नारा लगाया है, संजय सर का नारा है, उस बार अब की बार देखना एक तरफा बाजी मारेंगे और ऐसे तीर से तरकस निकालेंगे। जो एक आदमी, एक लीडर 70 टारगेट की बात छोड़ दो मनमोहन सर, अब की बार हमारे सावरमल साहब ही खींच देंगे 20 से 30 टारगेट फरेसर लेवल पे, हमारे कमांडो साहब खींच देंगे, दीपक जी खींच देंगे, हमारे दिल्ली पुलिस वाले 100 टारगेट। तो सारी टीम एकदम फुल मूड में लग जाइए। जय हिंद, जय भारत। आपके जैसा दूसरा दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि हमने भगवान ने जो स्पेशल हमें बनाया है। तो अभी अपनी अगली कार्रवाई के साथ, अगली प्लानिंग के साथ, और आज सोमवार है, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को चेक बनेगा। जितने लोग एलडीपी में आएंगे, किसी के पास पैसे की दिक्कत है
तो इन 3 दिन के अंदर जबरदस्त पारी खेल करके अपना बढ़िया सा चेक बनाए, 2-3 डीडी आज निकालें, 2-3 कल निकालें, 2-3 आने जाने का सारी चीजों को हो जाएगा। जेब से क्यों लगाना, सेब सब दे रही है तो ठीक है जी। तो बढ़िया चेक बनवाएं सारे लीडर्स, पर डे प्लान करें, 10 लोगों को मिलने का मिशन बना लो इस टारगेट के अंदर। आपका टारगेट लठ, दुनिया की कोई ताकत आपका टारगेट होने से रोक